हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने हमें संभाला, हमारी मदद की। पिछले 3 दिन वो हमारे साथ रहा। आज थर्सडे के दिन प्रभु ने मौका दिया है कि हम एक बार फिर से प्रभु के साथ आ सकें। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ हम कर सकें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करना चाहूँगा इस डिवोशन में कि आज आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मेरी आप सबके लिए प्रार्थना है कि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा कर सकें। आज हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 7 अध्याय और उसके 8, 9, 10 और 11 पद को। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। 11 पद, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। हमारे प्रेमी और दयावान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। बड़े आदर के साथ हम आपके पवित्र चरणों में झुक जाते हैं, आपकी निकटता का एहसास करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं। प्रभु जी, हम बड़े आदर के साथ आपके चरणों में झुक कर अपने सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेष से प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे भाई अनिल एम मसीह के लिए। पिता परमेश्वर, इस समय जब वो दिल्ली में एडमिट हैं, पिता परमेश्वर बड़े आदर के साथ उनको हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, अपना दया का हाथ उन पर रख दे, अपनी सामर्थ को उन पर प्रकट होने दे। प्रभु डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, जो भी ट्रीटमेंट वो कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके द्वारा भी आपके नाम को महिमा मिले और वो स्वस्थ होकर आपकी महिमा करें। परिवार के लिए आशीष का कारण बन सके। पूरे परिवार को, हमारी बहन को, उनके बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक की सुधि ले, हर एक की मदद कर, हर एक को अपने हाथों में ले। प्रभु हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं। पिता परमेश्वर, यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए, उनके जीवन के लिए उनको संभाल, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर, आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे। हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं। आपकी सुरक्षा पर उनके साथ साथ बनी रहे। हमारे देश के लिए, देश की सारी परिस्थिति को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस देश पर दया कर, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको, उनका सही मार्गदर्शन करें, इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। और जो आपकी योजना है प्रभु जी, वो सब कुछ आपकी महिमा के लिए पूरा हो सके। हम प्रार्थना करते हैं आपके सारे दासों के लिए प्रभु, सारे पासवानों के लिए, सारे बिशप्स के लिए, पिता परमेश्वर, फादर्स के लिए, सिस्टर्स के लिए प्रभु जी, हर एक को आप संभाले। यीशु के नाम से आशीष को मांग लेते हैं। परेशानी, कठिनाई, दुख और मुसीबत से बचाएं। आपका हाथ उन सब के साथ बना रहे। जो स्कूल चल रहे हैं उनको भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप बरकत दे, आशीष दे, परेशानी, कठिनाई से बचाएं और ये सेवकाई आगे बढ़ती चली जाए। हम बड़े आदर के साथ पुलिस प्रशासन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जो जिम्मेवारी आपने दी है प्रभु, उसको उठाने की सामर्थ्य शक्ति प्रदान करें। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए हम सभी को और इस डिवोशन को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने।
तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, पौलुस जो है व्यवस्था की बातों को बताकर हमें आगाह करना चाहता, हमें समझाना चाहता, हमें बताना चाहता है ताकि हम और अधिक प्रभु की महिमा कर सके। वो कहता है, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। पाप जो है क्या करता है? हमारे जीवन में लालच को उत्पन्न करता है। संसार में लोग पाप में डूबे हुए हैं और इसी में रोमियो 6:23 में हमने पढ़ा था, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। और यहाँ पौलुस इस 7 अध्याय में भी इस बात को कहता है, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। हर चीज का लालच, कोई चीज गिर गई वो मेरी नहीं है तब भी मुझे लालच आता है। मैं कहीं से जो सेवा मुझे मिली है उस सेवा को करने में, उसके बाद कहीं दूसरे से मुझे मिल रहा तो उसके लालच में पड़ जाता हूँ। और ये लालच बुरी बला है। संसार ने कहा है लालच में, इसलिए पाप जो हमें लालच में लेकर आता है, पाप कहता है सब प्रकार का लालच हमारे अंदर उत्पन्न करता है। एक उदाहरण मेरे सामने है। मेरे मित्र, बहुत अच्छे मित्र हैं, विश्वासी नहीं लेकिन बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। उनको 20,000 रुपये की आवश्यकता थी। एक दिन सुबह वो घूमने गए हुए थे और जब घूम के लौट रहे थे एक बैग उनको मिला और उस बैग में जब उन्होंने खोल के देखा 25,000 रुपये थे। उन्होंने उसमें देखा, क्या पता लगा कि किसी ने LIC का कलेक्शन किया था और वो पूरा पैसा उसमें था, वो जमा करने जा रहे थे, उनका बैग रास्ते में गिर गया। वो LIC ऑफिस गई, उस भाई का नाम पूछा, देखा वो तो मिले नहीं, परंतु उनको बता, वहाँ ऑफिस में स्टाफ को बता के गई कि ये मेरा एड्रेस है, नंबर है,
उनको मेरे पास भेज देना। तो भाई दुखी थे, देख रहे थे, परेशान थे, पैसा गिर गया, डबल मार हो गई, जो लोगों से पैसा कलेक्शन किया है वो खो गया, अब उनका पैसा जमा करना पड़ेगा। वो घर पहुँचे, उन्होंने जाते मेरे दोस्त को बताया जिनका नाम प्रदीप राठौड़ है। उन्होंने कहा कि भाई यदि पर्स मुझे मिल जाता तो मैं नहीं देता, आपका दिल बहुत बड़ा है, जो चीज़ हमारी नहीं है जब हम दूसरों को देते हैं उससे बहुत आशीष मिलती है। प्रियो, पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप हमारे अंदर लालच उत्पन्न करता है, और जब पाप हमारे अंदर से दूर होता है तब ये लालच भी दूर हो जाता है, तब लालच दूर हो जाता है। और इसलिए वो 9 पद में कहता है, इस बात को कहता है, लालच उत्पन्न किया पाप ने, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। बिना व्यवस्था के पाप मुर्दा था, जब व्यवस्था आई तो पाप जिंदा हो गया। बिना व्यवस्था के पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, आत्मा शुद्ध थी, पाप आया, पाप आते ही आत्मा दूषित हो गई। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया। पाप हमारे अंदर राज्य करने लगा, और आज भी दुनिया में राज कर रहा है। दुनिया में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके भिन्न भिन्न तरह से लालच देकर अपनी ओर लेता है, और मैं मर गया। पाप जी गया और मैं मर गया। मेरी आत्मा जो मुझे चला रही है वो मर गई थी। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, 28 सितंबर 1980 को जब पाप मेरे जीवन में से निकल गया, मर गया, तो मेरी आत्मा जीवित हो गई। यही हमारा संदेश। यीशु मसीह संसार में हमें जीवन देने के लिए आया है। जब मेरी आत्मा जिंदा हो गई तो क्या हो गया? पाप मर गया, और जब उस पाप को दफना दिया गया तो हमेशा के लिए जीवन में से निकल गया। और उसी बात को कहता है 10 पद में, और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है, पाप हमें ईश्वर की संगति से अलग कर देता है। पाप हमारे जीवन में जब आता है तो ईश्वर के साथ रिश्ता टूट जाता है। जिस दिन आप पाप से, गुनाहों से तौबा करेंगे, उस दिन आपका रिश्ता उस परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा। प्रियो, आज हम यहीं रुकेंगे, कल फिर से इससे आगे हम देखने का प्रयास करेंगे, ताकि प्रभु की महिमा हो और हम और अधिक जो कुछ प्रभु ने दिया है साधारण तरीके से एक एक चीज़ को लेकर, एक एक पद को लेकर, एक एक आयत को लेकर हम आगे बढ़ें, ताकि जो कुछ हम इससे सीख सकते हैं इस वचन को लेकर अपने हृदय में बसने दें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।